प्रवरं ब्रजरसरसिकं च नारायणं तं प्रपन्नं श्रीगुरुचरणं वन्दे रमणपृष्ठाय भूतले रूपनुगभक्तिदं च कृपामूर्ति नारायणं वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने परम आदता हूँ श्री गुरु पाद विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपना श्री रूपानुग गौरी गुरुवर के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। और तत्पश्चात यहाँ उपस्थित वैष्णवी वृंद चरणों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आज गुरुजी और हमारा गुरु परंपरा का अयोध्या की कृपा से 84 कोष ब्रजमंडल परिक्रमा करते हुए हम इसी स्थान पर आए श्री बंडीरवत। इस स्थान को अनेक महत्व है, बहुत महत्व, और विशेष रूप से हमारा गौड़ीय रूपानुग गौड़ीय गुरु संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए यह स्थान का विशेष महत्व है। क्यों, क्या विशेष महत्व? गुरुजी ने इसी वेदी बनाकर यहाँ पे सब लिखित रूप में प्रतिष्ठित किया है। श्री बंडीरवत लिखा है, बंडेर वन का लीलाओं का सब वर्णन है इसमें। 1 2 3 8 9 अलग अलग वर्णन है। सबसे ऊंचा, सबसे पहले इन्हें क्या लिखा है? श्री श्री राधा कृष्ण युगल का गंधर्व विवाह। असली विवाह और गंधर्व विवाह बहुत अंतर है, आसमान आकाश का अंतर है। तो गंधर्व विवाह क्यों बतलाया गया है यहाँ? क्योंकि ये बहुत लोगों में ये भ्रम होता है कि राधा कृष्ण विवाह हुआ, लेकिन राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, उनका गंधर्व विवाह हुआ। इसमें बहुत अंतर है। क्या अंतर है? असली विवाह में पहले आदिवास तिथि होता है। आदिवास तिथि में सब दूसरों फैमिली को बुलाना है और फिर बहुत सारे रीति नीति नियम होता है। 1 2 3 दिन का प्रोग्राम होता है, कम से कम बहुत नीति होता है। फिर विवाह के दिन में यज्ञ होता है और पानी ग्रहण होते हैं और माला बदलते हैं, कपड़ा आपस में बन लेते हैं, बहुत सारी चीज है। फिर तीसरे दिन और भी कुछ रीति है, वो बहू को फिर अपने घर वापस ले जाएंगे और बहुत सारे नीतियां हैं। तब उसका विवाह माने जाते हैं और वो गांव के सामने सब रिश्तेदार दोनों परिवारों के सामने हो जाते हैं, तब उसका विवाह माने जाते हैं। आजकल जो लव मैरिज है विदेश में इधर चलते हैं, वो पूर्व कालों में यहाँ नहीं होता था। वो आधुनिक चीज है। ये ब्रज में ये सब ये और इंडिया में कभी नहीं होता था, अभी शुरू हुआ यहाँ। तो फिर गंधर्व विवाह क्या चीज है? फिर तो बतलाया गया हमारे पुराणों में, शास्त्रों में बतलाया गया कि एक दिन नंद बाबा कृष्ण को लेके जा रहे थे इसी रास्ते में। तो उस समय आकाश में बहुत सारे बादल आया है और ऐसे लग रहा था कि आंधी तूफान आने वाला है। तो उस समय क्या हुआ, राधा जी आए, छोटा सा किशोरी आए और कृष्ण का, नंद बाबा का हाथ से कृष्ण का पकड़ के इसी स्थान पर, इसी कुंज में ले आया। जब छोटी राधा छोटा कृष्ण यहाँ पर आया, जब देखा कोई नहीं है, फिर अपना किशोर स्वरूप प्रकट किया और साथ ही साथ आस्ते सखिया मंजरियों यहाँ भी प्रकट हुआ। फिर गंधर्व विवाह का प्रोग्राम का लीला और खेल शुरू किया। ब्रह्मा जी भी प्रकट हुआ और उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से दोनों ने माला बदलाया। गंधर्व लोक में गंधर्व कैसे विवाह करते हैं? ऐसे करते हैं। ये सब रीति नीति नियम छोड़ के खाली मालाओं का बदल देंगे, फिर उसी विवाह माने जाते हैं। जैसे विदेश में लव मैरिज, ऐसे माला बदल दिया, बस विवाह हो गया। विदेश में बोलते आई लव यू, फिर मैरिज हो गया। ऑफिस में जाते हैं, आधा घंटे में बस हो जाते हैं। बस ऐसे गंधर्व विवाह उसने माला बदल के एक लीला रचाया, एक खेल। फिर सखियों ने गाना
गाना वाद्य बजाने लग गया और ऐसा सुंदर खेल लीला रचाया। इसके बाद में फिर लीला खेल होने के बाद में राधा कृष्ण दोनों सारा सखिया अंतर्धान हो गया। राधा कृष्ण अपने बालिका बालक स्वरूप प्रकट फिर दोबारा में आ गया। फिर राधा जी कुंज के बाहर निकालकर नंद बाबा में कृष्ण के हाथ में रख के फिर राधा जी ने चले गया। तो इसी गंधर्व विवाह माने जाते हैं। देखो यदि राधा कृष्ण का विवाह होता तो राधा जी फिर नंदगांव में क्यों रहने नहीं लग गया? ससुराल में रहने लग जाना चाहिए ना। तो कृषि शास्त्र में वर्णन है कि राधा जी ने नंदगांव में रहने लगा, कोई वर्णन नहीं है। और दूसरा प्रमाण है, देखो इंडिया में उपनयन संस्कार से पहले विवाह कभी होता नहीं है। कृष्ण जी का उपनयन संस्कार कब हुआ? जब मथुरा गया, कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद में वो यदुवंश ने सोचा यदि हम कृष्ण का उपनयन संस्कार अभी जल्दी नहीं करेंगे, कृष्ण को ब्रज की याद आ जाएगा, फिर मथुरा छोड़ के दोबारा ब्रज चले जाएंगे हमें छोड़ के। इसलिए जल्दी से जल्दी एक दिन के अंदर उनका उपनयन संस्कार कराया। फिर यहाँ से उज्जैन संदीपनी मुनि के पास भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। तो इंडिया में भारत रीति में, भारत संस्कृति में है उपनयन संस्कार के बाद में विवाह होता है, उससे पहले नहीं है। इसलिए और कृष्ण राधा जी कभी नंदगांव में अपने ससुराल में गए नहीं। इसलिए राधा जी का विवाह कहाँ हुआ? अयन घोष से। वो अयन घोष कौन होते? अभिमन्यु, वो यावत में। इसलिए गुरु जी भी जैसे यहाँ उन्होंने ये बेरी निर्माण किया, उस प्रकार उधर यावत में भी उसने मंदिर का वो रिपेयरिंग किया, उसका निर्माण किया। और वहाँ अयन घोष जोटिला कुटिला का सब मूर्तियां हैं और वहाँ राधा जी का ससुराल है। क्योंकि ये क्यों राधा जी का विवाह इसलिए कृष्ण से नहीं हो पाया, क्योंकि बोलते हैं परकीय भाव है रसेरा उल्लास। परकीय भाव से रस को उल्लास होता है, स्वकीय रस में कुछ कमियां होते हैं। परकीय भाव में क्या है? उसमें बोलते हैं वम्यता, प्रचुन कामता, निर्धारता और दुर्लभता। ये चार चीज रहते हैं उसमें। दुर्लभता मतलब परकीय भाव जो है वो बहुत दुर्लभ चीज है। उसका मिलन जो है दुर्लभ, वो रोज के नहीं होता है, कभी कभी होता है। और जब होता है उसमें जरा उल्लास, जरा रस होता है। निर्धारण बोलते हैं बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत विघ्न बाधा आते हैं मिलन के लिए, और वो विघ्न और बाधाओं को पार करने के बाद जरा दिल में उल्लास होता है। और वम्यता, प्रचुन्न कामता, राधा जी का भाव वम्य भाव है। जब कृष्ण अपने इच्छा प्रकट करते हैं, राधा जी अपने इच्छा नहीं प्रकट नहीं करते हैं, वो चुप अपने इच्छा को छुपा लेते हैं और दिखाते नहीं कृष्ण को। फिर कृष्ण का अंदर और उसकी इच्छा बढ़ जाते हैं, अरे राधा जी हमें क्यों नहीं, हमारे तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं। फिर और कृष्ण ज्यादा चेष्टा करेंगे राधा जी को पाने के लिए। फिर राधा जी को नहीं और थोड़ा कृष्ण को दूरी रखेंगे, फिर कृष्ण का उत्साह और बढ़ेगा। और जब राधा जी देखते हैं कृष्ण का बहुत इच्छा है, अभी मरने अवस्था में है, अपने मुकुट राधा जी के चरण में रख देते हैं, वेणु वंशी सब कुछ। तब राधा जी मुस्कुराते हैं, सोचते अब कृष्ण का इच्छा है। फिर राधा जी कृष्ण से मिलते हैं। इसलिए परकीय भाव में ये सब सामग्री है, ये सब चीज है। स्वकीय रस में ये सब नहीं होते हैं, रोज के मिलन है और वो उसमें प्रेम का वर्धन नहीं होते है उसमें। इसलिए ब्रज में राधा परकीय भाव विराजमान है। जय जय उज्ज्वला रसा सर्व रसासार, परकीय भाव जहाँ ब्रजते प्रचार। ब्रज में परकीय भाव है, सब समय विद्यमान है। और स्वकीय रस कहाँ है? वो तो गोलोक में है। गोलोक एक ब्रज के नीचे मथुरा का प्रकोष्ठ है, मथुरा के नीचे द्वारका का प्रकोष्ठ है, और द्वारका के नीचे गोलोक का। गोलोक में राधा कृष्ण का विवाह होता है, वो स्वकीय रस का प्रकोष्ठ है। और द्वारका में भी रानियों से कृष्ण शादी करते थे, रुक्मिणी सत्यमा इत्यादि 16,000 रानियों में से। लेकिन ब्रज में ये परकीय भाव ही सब समय विद्यमान है। और परकीय भाव में रसरा उल्लास, रस का उल्लास होता है। गुरु जी ये सब शिक्षा देते थे हमें और सुनाते थे। और गुरु जी इन पंडितों से सब लड़ाई भी करते थे, बोलते थे इन बातों को, और सब ब्रज पंडितों से भी ये बात बोलते थे। तो ये पंडितों गुरु जी बहुत सालों से जानते हैं
और हमारा सौभाग्य की बात है हम इधर आए हैं और आज तक भी ये सब विराजमान है। हाँ ये सब लिखा है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये पेंट सब नष्ट हो गया। यदि सब लोग थोड़ा डोनेशन करेंगे तो ये दोबारा पेंटिंग अच्छे तरह से हो जाएगा, क्योंकि अभी पढ़ने में थोड़ा कष्ट हो रहा है। उसमें और क्या क्या लिखा है इसमें लिखा है कि शाखाओं ने लंबा लंबा मंदिर वृक्ष के शाखाओं का चढ़कर यमुना का पार करते थे। यहाँ पे प्रलंबासुर का वध भी हुआ, और कृष्ण जब वत्सासुर का मरा, कृष्ण के इसके बाद में गोपियों के पास आया, लेकिन गोपियों ने बोला तुमने गाय का वध किया, हमारे पास मत आओ, तो मेरा पाप लग गया। फिर कृष्ण ने क्या किया, अपने वेणु से एक कूप बनाया और सब तीर्थों का आवाहन किया, फिर उसी में स्नान कर फिर ब्रज गोपियों से मिले। यह भी लीला यहाँ हुआ, और अनेक अनेक लीला यहाँ गुरुजी ने यहाँ लिखा। और मल्ल क्रीड़ा, यहाँ राधा कृष्ण का मल्ल क्रीड़ा भी हुआ। कृष्ण और राधा जी एक लीला किया कि हम मल्ल युद्ध करेंगे। कृष्ण का कोने में कौन, मरुमंगल, और राधा जी का कोने में ललिता। राधा जी को क्या है, ओके कपड़ा ऐसे कैसे बनाते हैं, इधर से बन लेते हैं, जैसे मल्ल युद्ध में करते हैं। और कृष्ण को भी लंगोट पहना के ऐसे उनको तैयार किया। जब कृष्ण ने निकल कर आया, वो थोड़ा लेट में आया, राधा जी ऑलरेडी पहले से उधर अरीना में खड़े थे। जब कृष्ण ने आ रहा था, उसका राधा जी के देख के वो कंपने लग गया। फिर मरुमंगल ने बोला, हे क्या कर रहे हो, अभी से कम न लग गया, क्या सोचेंगे, हमारा शाखाओं का प्रतिष्ठा के बाद है, लड़कियों से हराओगे, हारेंगे आप, अपना कमर का सीधा कर दो, आओ। फिर थोड़ा आगे आया, एक दो कदम आगे गया, फिर राधा जी ने क्या किया, अपना नजर अपना दृष्टि से कृष्ण की तरफ देखा, ऐसे प्रेम से। जब राधा जी ने प्रेम से अपना कटाक्ष ऐसे कृष्ण की तरफ देखा, कृष्ण वही मूर्छित हो गया, गिर पड़े, मूर्छित हो गया। फिर सब सखियों ने बोलने लगे, जय 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 श्री राधे, और राधा जी का जय हुआ इसी जगह पे। हाँ ताला बन रहा किसकी जीत हुई तो सबने कहा राधा जी की। कृष्ण क्या बोले, नहीं मेरी हुई। तो कैसे, अरे मैं नीचे पड़ा हूँ, मेरी नाक ऊपर है, ऊपर देखो। इसकी नाक ऊपर वो जीता। हाँ, जिसके नाम और वो जीत जाते हैं। कृष्ण ने ऐसे फिर पलट दिया सारे बातों को। तो यहाँ और भी बहुत सुंदर सुंदर चीज लिखा है। तो प्रलंबासुर के बाद, और यहाँ समीप में यहाँ वंशीवट भी है, वहाँ कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया। और यहाँ क्या लिखा है, हाँ ये सब इन लीलाओं का स्मृति और सुरक्षा करने के लिए हमने क्या यहाँ लिखा, श्री केशव जी गौड़ीय मठ मथुरा वाले द्वारा इस वेदी को निर्माण कराया गया। हमारे कौन, त्रिदंडी भिक्षु श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। तो ये गुरु जी के विशेष कृपा से यह स्थान है अभी, और हम हर साल यहाँ ले आते थे। और इस धूल को अपने मस्तक में लगा दीजिए, इस धूल में लौटपोट खाओ, और राधे राधे कहकर हम इससे आगे जाएंगे। गौर ब्रह्मानंद।